वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 25वां दिन डिस्कस करेंगे और आज के दिन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इनकी निशानियां क्या है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, ये तमाम चीजें हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि आप साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल की सपोर्ट भी हासिल कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर 10 मिनट देंगे तो ये हमारी गारंटी है कि आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसे जुमले जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का लफ्ज सवालिया और इनकारिया जुमलों के साथ आए वो फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे, क्या उसे तुम्हारी मदद नहीं मिल रही होगी? क्या तुम उसकी दावत में नहीं जा रहे होंगे? अगर आप नोट करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे का लफ्ज भी आ रहा है, जो कि मुस्तकबिल के अंदर यानी फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। इन्हीं जुमलों के अंदर क्या का लफ्ज भी आ रहा है जो इंट्रोगेटिव को शो कर रहा है, और इन्हीं जुमलों में नहीं का लफ्ज भी आ रहा है जो नेगेटिव को शो कर रहा है। लिहाजा ऐसे ही जुमलों को फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब शल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देते हैं, फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब बी आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेंबर के शल हम उन्हीं जुमलों में इस्तेमाल करेंगे जिसका सब्जेक्ट आई या वी होगा। जैसे, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होगा? शल आई नॉट बी टॉकिंग टू यू? इस जुमले में हमने सवालिया जुमला साबित करने के लिए हेल्पिंग वर्ब शल शुरू में लगाया है, और हेल्पिंग वर्ब शल इसलिए आया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आए है। इनकारिया को साबित करने के लिए हमने नॉट लगाया है, नॉट के बाद हमारा बकाया हेल्पिंग वर्ब बी आया है। टॉक इस जुमले में वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है, और यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम नेगेटिव को बताने के लिए नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा बी आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। डू रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई और वी के अलावा हो, हम उनके हेल्पिंग वर्ब के लिए शुरू में विल लगाते हैं। जैसे, क्या वो मेरी बात नहीं सुन रहा होगा? विल ही नॉट बी लिसनिंग टू मी? इस जुमले में हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखा है विल, क्योंकि हमारा ये जुमला इंट्रोगेटिव का जुमला है। सब्जेक्ट हमारा ही था, इसीलिए हमने विल शुरू में रखा है। उसके बाद हमने नॉट लगाया है क्योंकि जुमला नेगेटिव का भी है, फिर हमने बी लगाया है जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। लिसन हमारा वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है, और बी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या तुम अपने बड़ों की देखभाल नहीं कर रहे होगे? क्या तुम अपने बड़ों की देखभाल नहीं कर रहे होगे? Will you not be taking care of your elders? Will you not be taking care of your elders? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट यू है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल किया है, और इंट्रोगेटिव जुमला है इसलिए हमने शुरू में रख दिया है। फिर यू हमारा सब्जेक्ट रखा है, नॉट हमने नेगेटिव के लिए रखा है, बी हमारे हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है, टेक वर्ब था हमारा जिसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया है और पूरा वर्ड है टेकिंग केयर, और योर एल्डर्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या वो वक्त पर काम खत्म नहीं कर रही होगी? क्या वो वक्त पर काम खत्म नहीं कर रही होगी? Will she not be finishing work on time? Will she not be finishing work on time? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट शी है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल रखा है और वो शुरू में रखा है क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है। शी के बाद हमने नॉट लगा दिया है क्योंकि जुमले को हमने नेगेटिव में बनाना था, नॉट के बाद हमने बी लगाया है क्योंकि पूरा हेल्पिंग वर्ब विल बी है,
लिहाजा डॉट के बाद बकाया हिस्सा बी लगाया है। फिनिश हमारा वर्क था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है और वर्क इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या मैं तुमको पैसे नहीं दे रहा हूँगा? क्या मैं तुमको पैसे नहीं दे रहा हूँगा? Shall I not be giving you money? Shall I not be giving you money? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आए है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शल लगाया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है आए। इन कार्यों को बनाने के लिए हमने डॉट लगा दिया है सब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद चूंकि हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब शल भी था, लिहाजा हमने बकाया हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा भी डॉट के बाद लगाया है। गिव हमारा वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है और मनी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि यू इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या वो मेरी किताब नहीं पढ़ रहा होगा? क्या वो मेरी किताब नहीं पढ़ रहा होगा? Will he not be reading my book? Will he not be reading my book? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है और शुरू में लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बी इस जुमले में बकाया हेल्पिंग वर्ब है। रीड वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है और माय बुक इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या मेरा भाई तुमसे मुलाकात नहीं कर रहा होगा? क्या मेरा भाई तुमसे मुलाकात नहीं कर रहा होगा? Will my brother not be meeting to you? Will my brother not be meeting to you? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट माय ब्रदर है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल रखा है और शुरू में रखा है। विल हेल्पिंग वर्ब है, माय ब्रदर सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बी इस जुमले का बकाया हेल्पिंग वर्ब है। मीट वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके मीटिंग कर दिया है। यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर रही होगी? क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर रही होगी? Will police not be arresting the thief? Will police not be arresting the thief? इस जुमले में will हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पुलिस था, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब will रखा है और वो इंट्रोगेटिव की वजह से शुरू में रखा है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बी हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। अरेस्ट वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है। द थीफ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्या मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा होगा? क्या मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा होगा? Shall I not be making joke with you? Shall I not be making joke with you? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आए है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शल शुरू में लगा दिया है। शल हेल्पिंग वर्ब है, आए सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बी हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। मेक वर्ब था जिसको हमने आईएनजी के साथ मेकिंग कर दिया और यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि जॉक इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और सिंपली मुझे उसकी ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल में 10 मिनट देना आपका काम है और आपको घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सिखाना हमारा काम है। आज जो हमने जुमले सीखे इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। घर बैठ के दोस्तों रिश्तेदारों से इन जुमलों में इन जुमलों को इंग्लिश में गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपके ज़बान में रवा हो जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है, उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या मैं उसको नहीं बुला रहा हूँगा? क्या वो मुझे नहीं देख रही होगी? क्या हम उसके साथ नहीं खेल रहे होंगे? क्या डॉक्टर मरीज की जिंदगी नहीं बचा रहा होगा? क्या वो चाय नहीं पी रही होगी? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो तमाम लोग जो अब सेंटर नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते, उनके लिए हमारे चैनल में सिर्फ 10 मिनट देना उनकी मजबूरी है और उनको इंग्लिश में माहिर करना हमारी जिम्मेदारी है। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।